नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैंने एक ज्योग्राफी के टॉपिक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को उठाया है, जिसको पढ़ने और जानने और समझने के बाद आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। और वीडियो मजेदार तो होगा, मगर इससे पहले आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एज ऑलवेज जैसे करते हैं वैसे करिए। थोड़ा सा वीडियो को और फैलाइए, जिनको इसके बारे में नहीं पता है उन्हें भी बताइए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का। अगर आप बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो ऐसे बेसिक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और उस टॉपिक का नाम है अर्थक्वेक। हम आज अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं भूकंप। देखिए, हिंदी में कुछ गलत गलत लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये पहले तस्वीर देखिए कि जब भूकंप आता है आप सोचिए कि क्या मतलब होता है। अर्थक्वेक, अर्थ क्या कर रही है? क्वेक कर रही है ना। तो यही चीज है। अब देखिए, अर्थ ने क्वेक किया, अर्थक्वेक हो रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ चीजें कोलैप्स हो रही हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं और ऐसे ऐसे वेव चल रही हैं। अर्थक्वेक एक्चुअल में क्या होता है हम आज समझेंगे। बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। हम कहते हैं कि पृथ्वी ऐसे वैसे है, ये है वो है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपको एक्चुअल रीजन पता चलेगा कि अर्थक्वेक का क्या मतलब होता है। मगर इससे पहले आप थोड़ा सा तस्वीर देखिए कि अर्थक्वेक आने के क्या इफेक्ट होते हैं, कितना ज्यादा लॉस होता है, चीजों का कितना नुकसान होता है, लोगों का, कितने सारे लोग एक्चुअल में उनकी डेथ हो जाती है, परिवार परिवार से अलग हो जाता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे हैं, बिल्डिंग्स खत्म हो गई हैं। बहुत सारे लोगों का घर बना बनाया उजड़ जाता है, खत्म हो जाता है। जिंदगी भर की कमाई एक्चुअल में ये कहें, एक बार अर्थक्वेक ने अगर एक झटका दिया ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की संपत्ति पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो होता है अर्थक्वेक। चलिए, क्या मतलब होता है अर्थक्वेक का? तो देखिए, शेकिंग ऑफ अर्थ। आप कहीं पर बैठे हैं, अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप दिल्ली में हैं, उत्तराखंड में हैं, तो ऐसी जगह पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हर एक दो महीने में आपको फील होगा। आप बैठे हैं, आप यहाँ पे चेयर लगाकर बैठे, अब ये इधर इधर बहुत हल्का हल्का मूव हो रहा है ना। तो उसको क्या कहते हैं कि अर्थ शेक कर रही है। क्या कह रही है? शेक, मतलब हिल रही है। क्यों हिल रही है? ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है। कहां से भैया? एनर्जी कहां से रिलीज हो रही है? तो इनसाइड द अर्थ, अर्थ के यानी पृथ्वी के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी रिलीज होगी, जैसे कि हमारे अंदर होता है, हम इंसान, हमारे अंदर से हम हाथ का मूवमेंट हो रहा है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही तभी तो हाथ का मूवमेंट। अगर हाथ किसी का पैरालाइज कर जाए, किसी की बॉडी पैरालाइज कर जाए, तो उसकी बॉडी मूव नहीं करती है, यानी कि एनर्जी कहां मूव कर रही है फिर, है ना। तो इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से ये जो एनर्जी है हर तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि हाँ, अर्थ क्या कर रही है? शेक कर रही है, हिल रही है। पानी आप बॉटल में रखा हुआ देखते हैं कि पानी ऐसे ऐसे होने लगता है, राइट। आप अगर बेड पर लेटे हैं तो बेड ऐसे 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 डोल रहा होता है ना। जनरेट वेव, वेव जनरेट करता है जो कि ट्रेवल करती है सारे डायरेक्शंस में। ये होता है अर्थक्वेक का मतलब। ठीक है, आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे और अच्छी डेफिनेशन लिखी होगी। ये मैंने बहुत आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है। अब आप कुछ इमेजेस देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। यह इमेजेस, ये अर्थ है। ठीक, अर्थ को आप एक केक की तरीके से काट लीजिए, इतना पार्ट, और इतना बाहर निकाल लीजिए, है ना। केक का एक पीस आप बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए, केक का जब एक पीस आपने बाहर निकाले तो ये क्या है? कोर, बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच वाली जगह है। ठीक, यहां से मान लीजिए कि यहां पे कुछ एक्टिविटी हुई पृथ्वी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पृथ्वी में एनर्जी रिलीज हुई तो क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि वेव फ्रंट। क्या होता है ये? फॉल्ट। फॉल्ट मतलब तो समझते होंगे। यहाँ पे आपको एक रेखा खींची हुई दिख रही है, इसे कहते हैं फॉल्ट। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अब दोनों के बीच में स्पेस है। ये दोनों ऐसे ऐसे कोलैप्स कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जैसे जैसे कोलैप्स करेंगे तो भैया, अगर आपका हाथ है, ऐसे ऐसे आप फ्रिक्शन करवाओगे, तो फ्रिक्शन करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी ना। आप ऐसे ऐसे करो,
एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होता है, आपका ये जो हाथ से एनर्जी मतलब हाथ पूरा हीट हो जाता है। कभी कभी आप लोग ऐसे करते होगे, ऐसे ऐसे ठंड में करते हो ना, राइट, तो ये हाथ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, वही चीज। तो जब पृथ्वी की दो प्लेट्स, अब मैं आपको और भी मैप दिखाऊंगा जिससे आप और अच्छे समझ पाओगे कि पृथ्वी की दो प्लेट्स आपस में फ्रिक्शन कर रही हैं, ठीक है। अब कोई चीज फ्रिक्शन करी, कोई चीज ऐसे कोलैप्स हुई, एनर्जी वहां से रिलीज हुई, ठीक है। तो जहां से एनर्जी रिलीज हुई उसको हम कहते हैं फोकस, ठीक। अब यहां से एनर्जी रिलीज हुई, अब देखिए सारे डायरेक्शंस में फैलता जा रहा है, पर फोकस जहां से एनर्जी मेन रिलीज हुई वहां से ऊपर या इधर जो मेन चीज होती है, मतलब वहां से जहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस एनर्जी का, उसे हम कहते हैं एपी सेंटर, ठीक। हम फोकस को हाइपोसेंटर के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉल्ट प्लेन है, यहां से एनर्जी रिलीज हुई और फोकस से जस्ट ऊपर क्या होता है, एपी सेंटर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, फोकस, एपी सेंटर, फॉल्ट प्लेन या फिर हाइपोसेंटर, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं कि फोकस का मतलब क्या होता है। देखिए, इट इज द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है पृथ्वी के अंदर, ठीक। पृथ्वी को आप इमेजिन करिए माइंड में, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। तो अब जब कभी अर्थक्वेक आए तो आप समझ जाइएगा कि फोकस से पहले एनर्जी रिलीज हुई होगी, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा टेक्टोनिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। फोकस से एनर्जी रिलीज हुई, अब एनर्जी रिलीज हुई तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो कहां पड़ेगा, एपीसेंटर। अभी मैंने आपको बताया ना कि इट इज द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, डायरेक्टली अबव द फोकस वेयर द फर्स्ट वाइब्रेशन इज फेल्ट एट दिस पॉइंट। ये पहला ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पहला वाइब्रेशन उसका एनर्जी का फील होता है, ठीक। एपीसेंटर, फोकस क्लियर हो गया, फॉल्ट प्लेन क्लियर हो गया, अर्थक्वेक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, अब अर्थक्वेक जब आता है तो कुछ चीज होती है जिसे हम कहते हैं वेव। अभी हमने शुरू में बात की थी ना कि वेव जनरेट होती हैं। अब उन वेव का नाम आप समझिए सिज्मिक वेव कहते हैं उन्हें। अब सिज्मिक वेव भी कई तरह की होती है, मैं अभी आपसे ये भी डिस्कस करूंगा। अर्थक्वेक जब आता है तो सिज्मिक वेव जनरेट होती है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, सिज्मिक वेव दो तरह की होती है, बॉडी वेव, सरफेस वेव। अब जैसे ये आपकी बॉडी है, ठीक। तो जो मेरी आवाज निकलती है वो कहां से निकल रही है, अंदर से, मगर सुनाई कहां पड़ रहा है, कान से, राइट। तो आवाज अंदर से आ रही है, सुनाई कान से पड़ रहा है। बॉडी के अंदर वाली आवाज और बॉडी के बाहर जो सुनाई पड़ रही है वो आवाज, दो तरह की आवाज है। तो दो तरह की वेव आप समझिए, बॉडी वेव और सरफेस, यानी बॉडी के अंदर जो वेव, यानी पृथ्वी के अंदर। अब आप यहां पे समझिए गोल गोल जो पृथ्वी हमारी है उसके अंदर जो वेव चल रही है उसको हम कहते हैं बॉडी वेव। और जब यहीं से वेव बाहर निकलती है, यहां पे जब घूमती है सरफेस पे, तो उसको हम कहते हैं सरफेस वेव। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बॉडी वेव क्या करती है, जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब रिलीज होती है तो बॉडी वेव आती है। कहां पर, फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। बॉडी जो अर्थ की बॉडी है उससे पूरी तरह मूव करती है और ये मूव इनसाइड द अर्थ, ये धरती के यानी पृथ्वी के अंदर ही मूव करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। बॉडी वेव क्या होता है, क्लियर होगा माइंड में, ठीक है। अब देखिए, बॉडी वेव दो तरह की होती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। अब देखिए, प्राइमरी वेव, ये इमेज थोड़ी देर हम बाद देखते हैं, ठीक। पहले मैं आपको बताता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव होती कैसे हैं। देखिए, प्राइमरी वेव की आप इमेज देखिए, प्राइमरी वेव ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे, ठीक। बहुत स्पीड में होती है, ये करीब 6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में होती है, ठीक। बट जो एफ वेव यानी सेकेंडरी वेव होती है उसकी स्पीड कम होती है, यानी लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास इसकी स्पीड होती है, स्लो होती है, ठीक। तो पी वेव कम नुकसान पहुंचाती है इन स्पाइट ऑफ एस वेव यानी सेकेंडरी वेव। एस वेव पी वेव में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको हम कंप्रेशन वेव भी कहते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऐसे काम करती है, ठीक। और इसको हम ये ऐसे काम करती है, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक। अब आप एक बात बताइए, आप ऐसे कोई चीज लेकर के जा रहे हैं, ठीक, और कोई चीज ऐसे लेकर के जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम किसमें ज्यादा होगी। मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, ठीक। आप किसी लड़की से मिले फटाक से, वहां पे नंबर एक्सचेंज हुआ, बातचीत हो गई और
3 दिन बाद वो लड़की छोड़कर चली गई। अब कोई खास प्रॉब्लम होगी? शायद नहीं होगी। अब यहाँ पे आप एक लड़की से मिले, 1 साल पहले से बड़ी मेहनत की आपने, 6 महीने बाद नंबर मिला, 6 महीने से बात कर रहे थे, उसके बाद 2 साल बाद वो छोड़कर चली गई। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, स्लो स्लो मूवमेंट हो रहा है वेव का, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो एस वेव ज्यादा इंपैक्ट डालती है, यानी एस वेव से ज्यादा नुकसान होता है बजाय कि पी वेव के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे आप फोकस देखिए, ये है एस वेव, ठीक, यानी सेकेंडरी वेव, और ये है प्राइमरी वेव, ठीक। अब ये है एपी सेंटर, यहाँ पे जहां से ये चीज तुरंत फील हो रही है, ये है फॉल्ट, ठीक। सरफेस वेव आप देख पा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं और अभी हम और थोड़ा सा इमेजेस देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी आप पी वेव एस वेव की इमेजेस देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, सड़ पे कैसे हैं, और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब ये इसकी संभावना गिरने की ज्यादा है कि इसकी, तो वही चीज मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आई होप इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए पी वेव और मतलब एस वेव में कंपेयर करते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए पी वेव क्या होती है कि वो लिक्विड और सॉलिड और गैस तीनों से ट्रेवल कर जाती हैं, राइट। बट ये केवल सॉलिड से ट्रेवल करती है। कौन? एस वेव। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ कि ये विजिबल नहीं है इसमें, ठीक। चलिए ये विजिबल हो रहा है। तो ये केवल सॉलिड से ट्रेवल करती है। कौन सी वेव? एस वेव, यानी सेकेंडरी वेव, ठीक है। ये मटेरियल को क्या करती है? पुश करती है, पुल करती है ना। और इसकी 8 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसे अराउंड आपको मिलेगा बुक्स वगैरह में भी। कॉज द फर्स्ट मूवमेंट यू फील एन अर्थक्वेक, ये पहला मूवमेंट होता है जब आप अर्थक्वेक को फील करते हो, ठीक है। मेक्स द रॉक वाइब्रेट अप डाउन और साइडवेज, ट्रेवल एट अबाउट 4.5 किलोमीटर पर सेकंड, इतना होता है, ठीक है। यूजुअली कॉज मोर बिल्डिंग डैमेज। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जाती है, और कोई बिल्डिंग ऐसे खड़ी है, ये ऐसे गई ऐसे हो गई, बिल्डिंग तो ऐसे धराशायी हो जाएगी, है ना। तो वही चीज है। और दोनों में क्या चीजें होती हैं? देखिए ओरिजिनेट फ्रॉम सेम फोकस, जो सेम फोकस मैंने अभी आपको बताया था इमेज दिखा करके, वहां से ओरिजिनेट होती हैं दोनों। बिगिन एट सेम टाइम, कैन बी फेल्ट एट और सरफेस। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। पी वेव, एस वेव, बॉडी वेव। बॉडी वेव से क्लियर हो गया। अब देखिए सरफेस वेव क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बॉडी वेव विच इज इनर बॉडी, है ना, ये पृथ्वी के अंदर वाली वेव होती है, जो पृथ्वी के अंदर ट्रेवल करती है। बट सरफेस वेव क्या है? जो पृथ्वी के बाहर यानी अर्थ के बाहर ट्रेवल कर रही है, ठीक। तो दीज वेव आर जनरेटेड विद द इंटरेक्शन ऑफ बॉडी वेव, ठीक है। ये कैसे जनरेट हो रही है? इंटरेक्शन ऑफ बॉडी वेव विद सरफेस रॉक। इतनी बात क्लियर हो गई। इसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड वेव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। क्लियर हो गई बात। चलिए सरफेस वेव भी 2 तरह की होती है। शैडो बोन अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं क्या होता है। अभी मैंने क्या बताया कि सरफेस वेव भी 2 तरह की होती है। अब देखिए लव वेव और ये रेलिंग वेव, ठीक। लव वेव क्या है? अब आप कहेंगे कौन सा वेव है जो है, तो लव एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम के इस वेव का नाम पड़ा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल शेयर वेव करती है, ठीक है। ये कंबाइंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। अभी मैं आपको इसका भी इमेज दिखाऊं कि ये कैसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे चीजें देखिए कि स्पीड इसके फास्टर देन इससे ज्यादा होती है, ये स्लोअर देन इससे ज्यादा होती है। अराइव आफ्टर पी वेव एंड एस वेव, अराइव आफ्टर चीजें, ठीक है। यहाँ पे चीजें लिखिए, आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़िए, समझिएगा। वीडियो थोड़ा पॉज कर लीजिए और इसको एक एक चीज पढ़िए कि क्या है लोअर एम्पलीट्यूड, हायर एम्पलीट्यूड, ठीक है। शेयरिंग प्रोसेस, सिस्मिक हैजार्ड रिकॉर्ड ऑन सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या होता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक। अब हम पी, ये जो सरफेस वेव है इसकी हम इमेजेस देखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पीछे आते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है रेलिंग वेव, ये है लव वेव, ठीक। अब ये कैसे ट्रेवल कर रही है देखिए आप, ऐसे, ठीक। और ये ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो नुकसान किससे ज्यादा होगा? अब आप कुछ समझिए कि नुकसान किससे ज्यादा होगा और आप मुझे बताइए। अब देखिए, अब हम यहां पे समझते हैं कि शैडो जोन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि शैडो जोन डिस्कवर्ड बाय इंगेल लेहमान और बेनो गुटेनबर्ग, ठीक है। अब देखिए ये है पृथ्वी आपकी, ठीक। पृथ्वी के अंदर ये है, यहां से ओरिजिनेट हुआ, है ना। अब यहां से एस वेव निकल रही है पूरी, देखिए चारों तरफ जा रही है। अभी मैंने आपको बताया कि एस वेव क्या होती है? सॉलिड से नहीं क्रॉस कर पाती वो, मतलब लिक्विड से क्रॉस नहीं करती है, सॉलिड से ही, सॉलिड में ही ट्रेवल करती है। कोर क्या है?
कोर आपका है लिक्विड, तो इसलिए यहां से ये क्रॉस नहीं कर पा रही है, ये सिर्फ यहां तक क्रॉस जा रही है, और ये जितना एरिया इसका बच रहा है इसको हम कहते हैं शैडो जोन, यानी यहां पर ये ट्रेवल नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो एस वेव शैडो जोन यहाँ पे लिखा होगा, आपको बात क्लियर होगी कि शैडो जोन क्या होता है। ये एस वेव का शैडो जोन है, कितने डिग्री तक ट्रेवल करे, 103 डिग्री तक, और इसके बाद नो डायरेक्ट एस वेव रिसीव्ड हियर। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम पी वेव की बात करते हैं। ठीक है, पी वेव क्या करती है, सॉलिड गैस लिक्विड हर जगह ट्रेवल कर लेती है। तो देखिए यहाँ पे भी ये ट्रेवल कर रही है, लिक्विड से ट्रेवल कर गई, यहाँ पे इधर भी ट्रेवल कर गई, बट ये यहाँ पे इतना पार्ट छोड़ देती है। ठीक है, नो डायरेक्ट पी वेव। अब 103 डिग्री तक ये आई, और एक फिर 142 डिग्री पे, बीच में कितना स्पेस बच रहा है ये मुझे आप बताइए। खैर मैंने शायद लिख दिया, इसके बीच में कितने डिग्री इसका स्पेस बच रहा है, तो इसको हम कहते हैं पी वेव शैडो जोन कहते हैं, और इसको हम कहते हैं एस वेव शैडो जोन। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है, बॉडी वेव, सरफेस वेव। ठीक है, आपको मैंने इमेजेस भी दिखा दी है, सीस्मिक वेव क्या होती है ना। अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है, मतलब अर्थक्वेक कई तरह के होते होंगे, राइट। टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, एक्सप्लोजन जब बहुत ज्यादा बहुत तेजी से होता है तब होता है, कोलैप्स बिल्डिंग वगैरह गिरते हैं तो भी अर्थक्वेक ही होता है। ठीक है, चलिए मेजर कॉज, अब हम समझेंगे कि मेन कॉज क्या है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, कारण क्या है इसका। तो पहला तो है प्लेट टेक्टोनिक्स। अब आप कहेंगे सर प्लेट क्या होता है, तो हम जिसमें खाना खाते हैं उस प्लेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो पृथ्वी है ना उसमें 7 प्लेट हैं, कौन कौन सी ये आप रिवाइज करिए। ठीक है, तो जब वो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, यानी मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक, अब ये आपस में क्या कर रही हैं, फ्रिक्शन कर रही हैं। जब फ्रिक्शन करेंगे एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो एपिसेंटर वाइब्रेशन फील होगा आपको। तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड यूजुअली अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। कहां पे अकर होते हैं, बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अब चलिए मैं इसकी आपको इमेजेस भी दिखा देता हूं। ये एक प्लेट है देखिए, ठीक, और एक प्लेट ये है, ये बीच में पूरा फॉल्ट है। ठीक, ये जो है ये है हाइपोसेंटर जिसे हम कहते हैं फोकस। ठीक, यहां से अर्थक्वेक मतलब एनर्जी, ये दोनों आपस में फ्रिक्शन किए, एनर्जी रिलीज हुई, फिर ये एपिसेंटर तक गया, उसके बाद ये जितने भी मतलब चीजें थी, मतलब जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, जिसको वेव कहते हैं, वो वेव ट्रेवल करना शुरू की। उसके बाद यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में वो चीजें हुई और अर्थक्वेक आया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरा कारण क्या है, इंड्यूस्ड क्वेक। इसको हम क्या कहते हैं कि दे आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, लाइक टनल कंस्ट्रक्शन, फिलिंग रिजर्वॉयर एंड इंप्लीमेंटिंग जियोथर्मल और ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप आपको टनल वगैरह का तो पता होगा। ठीक है, वॉल्केनिक में क्या होता है, वॉल्केनिक आप लोग जानते हैं एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनिक। ठीक है, एक्टिव। अब देखिए मैं आपको वॉल्केनिक भी दिखाता हूं, ये है वॉल्केनो जहां से लावा बाहर निकलता है, मॉल्टेन मैग्मा, फिर यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना, फिर ऐसे बन जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, राइट। तो इसकी वजह से भी कई बार अर्थक्वेक अकर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। कोलैप्स क्वेक क्या होता है, दे कैन बी ट्रिगर्ड बाय सच phenomena as cave in, mostly in karst areas or close to mining facilities as a result of subsidence। इतनी बात क्लियर हो गई कि अर्थक्वेक आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होते हैं, सारी चीजें आपने समझ ली। चलिए आपको इमेजेस भी मैंने दिखा दी है। अब रिसेंटली कई जगह मतलब अर्थक्वेक आए हुए हैं, मैं उन जगह का आपको नाम बताता हूं। जैसे 2010-11 में चर्च न्यूजीलैंड में आया था, 180 लोगों की जान गई थी, इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। ठीक है, होन्शु जापान 2011 में, जापान में तो आम अर्थक्वेक आते रहते हैं। 9.0 रिएक्टर स्केल का मतलब अर्थक्वेक आया था, 20,000 लोगों की जान गई थी। टर्की में आया था, तुर्की जिसे आज को कहते हैं, 7.2 मैग्नीट्यूड का 600 लोग मरे थे। काठमांडू में 2015 में आया था, 9,000 लोगों की डेथ हुई थी। 7.8 अगेन कहां पे आया था, इक्वाडोर, मोइसेन। ठीक है, और अभी जो 2023 में आया है वो कहां पे आया, तुर्की है, 7.8 to 7.5 के बीच आया था, जहां पे 50,000 लोगों से ज्यादा मतलब 50,000 लोगों तक की डेथ हुई है। ठीक, अब ये अदर सोर्सेस से लिया गया है, अगर इसमें आप कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कितनी सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, 2,40,000 अक्रॉस सदर्न टर्की एंड नदर्न सीरिया। ठीक है, 50,000 लोग 100 किलोमीटर तक ये मतलब वेव ट्रेवल की थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पे क्या हुआ था,
क्या हुआ था, डैमेज हुआ था। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है, ये चीज मैं सोच रहा हूं कि मैं आपसे पूछूं। ठीक है, ये कौन सी प्लेट है, ये कौन सी जगह है, ये मुझे आप बताइए। ठीक, और ये कौन सी जगह है, ये दोनों प्लेट के बीच में रिंग ऑफ फायर, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा वोल्केनो आते हैं, यानी कंटिन्यू वोल्केनो आते रहते हैं, उसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, मतलब बंद ही नहीं होते। ठीक, तो इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब ये प्लेट्स का नाम क्या है, ये मुझे आप बताइए। अब सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस मैग्नीट्यूड में कहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब जापान इसमें कहां है, यहाँ है कि यहाँ है, ये मुझे आप बताइए। ठीक है, थोड़ा सा मैप वगैरह देखिए, गूगल खोलिए, गूगल में जाके मैप देखिए कि जापान कहां है, क्योंकि जापान में अर्थक्वेक आते हैं ना ठीक ठाक, 8.809, 7.09, इतना इतना इतने करके ऐसे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, अब अभी मैंने आपसे प्लेट के बारे में पूछा था, ये है वो प्लेट। ठीक है, ये है पैसिफिक प्लेट। अब आप कहेंगे सर इसमें तो पानी है, अरे जैसा पानी पानी के नीचे जाओगे तो वो जो प्लेट है ना, वो भी आपस में ऐसे ऐसे कोलाइड करती है। ठीक, तो ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, ये नाज़का प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलिपिना प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अब देखिए ये प्लेट, ये प्लेट, ये आपस में वो कर रहे हैं, ये प्लेट, ये प्लेट, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये प्लेट और ये प्लेट, जिसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, यही है रिंग ऑफ फायर। क्यों, क्योंकि ये प्लेट आपस में बहुत ज्यादा टकराते रहते हैं, इसलिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको अर्थक्वेक के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को अर्थक्वेक के बारे में पता चल सके। और आपके एग्जामिनेशन में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि सर हाँ ऐसे कोई क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था, और आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आप एग्जाम की तैयारी में भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।